हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर फिलासफी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलासफी के विद्यार्थी जिनका फर्स्ट पेपर है सांख्य योग दर्शन। उसमें मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और पिछले वीडियो में, जैसा कि आपको याद होगा, हम पुरुष के स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क, इन पर बात कर रहे थे। इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे सामने एक छोटा सा टॉपिक है। वह है कि सांख्य के सामने एक प्रश्न आया कि पुरुष अर्थात आत्मा एक है या अनेक। इस प्रश्न के विषय में सांख्य के विद्वानों में मतभेद हुआ, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक और जो सबसे मान्य मत आया वो ये है कि पुरुष अनेक है। और खासतौर से ईश्वर कृष्ण, जिसकी बात अपन बार बार कर रहे हैं, जिन्होंने सांख्य कारिका नामक रचना लिखी, उस रचना में उन्होंने पुरुष की अनेकता पर जोर दिया है और उसके लिए एक कारिका दी है। मैं कारिका यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। कारिका है, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुषं बहुत्वं सिद्धं त्रिगुण्य विपर्यायचैव। ये एक कारिका है। इस कारिका के हम तीन टुकड़े करेंगे, चार टुकड़े करेंगे और उन चार तर्कों के माध्यम से हम पुरुष के अनेकता के पक्ष में कुछ तर्क निकाल कर लाएंगे। तो प्रथम जो तर्क है पुरुष की अनेकता, वह है जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, यानी जन्म मरण एवं करण यानी इंद्रियों की व्यवस्था के कारण पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। अभिप्राय यह है कि यदि पुरुष एक ही होता तो एक के जन्म लेने पर सभी जन्म लेते, एक के मरने पर सभी को मर जाना चाहिए था, एक के अंधत्व बधिरता के कारण काणत्व के साथ सभी को अंधा बधिर और काणा हो जाना चाहिए था। परंतु हम जानते हैं संसार में ऐसा नहीं। पर फिर मैं याद दिला दूं यहाँ पर कि ये जो तर्क दिए जा रहे हैं पुरुष के अनेकता के पक्ष में, ये सशरीरी पुरुष यानी जिस पुरुष ने शरीर धारण किया उसके पक्ष में होते हैं कि अंधा बहरा गूंगा होना ये तो शरीर के लक्षण हैं, आत्मा के नहीं है। तो चूंकि लेकिन अलग अलग शरीर में चेतना के रूप में पुरुष पाया जाता है, इस आधार पर यहाँ पुरुष की बहुलता सिद्ध की गई। तो इस प्रकार जन्म मरण करण और इंद्रियों की भिन्न भिन्न व्यवस्था से पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। सांख्य में ये पहला तर्क पुरुष की अनेकता के पक्ष में दिया गया। याद रखिएगा, पुरुष की अनेकता से तात्पर्य है यहाँ पर आत्मा की अनेकता। दूसरा है अयुगपत प्रवृत्ते, यानी यदि हम संसार पर नजर डालें तो जितने भी मनुष्य हैं, अब मैं यहाँ मनुष्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मनुष्य मतलब शरीर और आत्मा को मिलाने से जो चीज बनती है वो मनुष्य हुआ। मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं। तो जितने भी मनुष्य हैं उन सब की क्रियाएं कार्यों में भी प्रवृत्ति अलग अलग है, भिन्नता है। तात्पर्य है कि प्रत्येक शरीर में पुरुष भिन्न भिन्न है, एक नहीं। पुरुष भिन्न भिन्न, आत्माएं भिन्न भिन्न, एक नहीं है। क्योंकि यदि एक ही पुरुष होता तो एक के द्वारा किए जाने वाला कर्म, वही कर्म संसार के दूसरे लोग भी करते, पर ऐसा नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति हमें दिखाई नहीं देती। सब में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति दिखाई देती है, सभी काल में सभी में एक ही प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। कोई एक अध्यापन में तत्पर है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। कोई ज्ञानार्जन में तत्पर, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई जाग रहा है, कोई हंस रहा है। तो ये सारी क्रियाएं भी जो है वो दर्शाती है कि सभी शरीरों में पुरुष यानी आत्माएं अलग अलग हैं। तीसरा है त्रिगुण्यादि विपर्यात, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ध्यान दीजिएगा, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वो सात्विक प्रवृत्ति का होता है, जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है वो है राजसी प्रवृत्ति का होता है, तमोगुण में तामसी प्रवृत्ति होती है। आप जानते हैं सत्वगुण वाला आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, बुद्धि उसकी तीव्र होती है, प्रकाश होती है, प्रसन्न रहता है। और रजोगुण वाला उत्तेजित रहता है, विचलित रहता है, आंदोलित रहता है। और तमोगुण वाला आलसी, अवसाद और निद्रा तंद्रा में डूबा हुआ रहता है। तो इस तरह की भिन्नता से युक्त हम बहुत सारे सशरीरी मनुष्य संसार में देखते हैं। तो उससे भी सिद्ध होता है कि मनुष्यों में जो हर शरीर है उस शरीर में पुरुष अलग अलग है। इसको यूँ भी ले सकते हैं कि मनुष्यों में गुणों की भिन्नता पाई जाती है। जैसे मनुष्यों में जो देवत्व स्वभाव वाले जो हैं वो सत्वगुण से युक्त हैं, और जो रजोगुण की अधिकता पाई जाती है कुछ मनुष्यों में, पशु पक्षी जो होते हैं वो तमोगुण वाले होते हैं। इस तरह से भी ले सकते हैं। और ऐसे भी ले सकते हैं कि कुछ मनुष्य संसार में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ जो है काम क्रिया में लिप्त रहने वाले, कुछ अवसाद में डूबे रहते हैं। कुछ खुश रहते हैं, कुछ दुखी रहते हैं, कुछ तटस्थ रहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें सांख्य में दी गई। तो इन तर्कों के द्वारा सांख्य में ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि पुरुष अनेक हैं। अब हम सांख्य के इस मत की समीक्षा करते हैं कि पुरुष के अनेकता जो उन्होंने सांख्य दी वो एक क्या समस्या खड़ी करती है। तो हम अमूमन जो दार्शनिक चर्चा में ऐसा माना जाता है कि पुरुष की अनेकता के पक्ष में सांख्य दर्शन में जो युक्तियां दी गई वो बड़ी हास्यास्पद हैं, क्योंकि एक और सांख्य में पुरुष को अशरीरी, अकर्ता और निर्गुण बताया गया है। यानी देखिए, मूल पुरुष के स्वरूप की बात करते हैं तो वो अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं होता, वो कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, और निर्गुण है, उसमें कोई इस तरह के गुण भी नहीं पाए जाते, और ये पुरुष के प्रमुख लक्षण माने गए हैं। तो दूसरी ओर पुरुष की अनेकता सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिए गए हैं उनमें पुरुष को सदैव, सक्रिय और सगुणी बताया गया है। तो जो विदेह वो सदैव कैसे हो सकता है, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो सकता है, जो अकर्ता वो कर्ता कैसे हो सकता है। इस विरोध को देखते कहा जा सकता है कि सांख्य में पुरुष की बहुलता के लिए दी गई युक्तियां ठीक नहीं है। हाँ, पुरुष के स्थान पर यदि हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करें तो बुद्धि की अनेकता जरूर यहाँ पर सिद्ध होती है, परंतु पुरुष की एकता अनेकता सिद्ध नहीं होती। फिर एक और समस्या उत्पन्न होती है कि किस पुरुष का प्रकृति के साथ संपर्क। अब पुरुष अनेक है तो सांख्य ये कहता है कि सृष्टि की विकास प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब पुरुष प्रकृति के साथ संसर्ग करता है। अब प्रकृति तो यहाँ एक है, सांख्य में तो प्रकृति भी अनेक मानी जाए, जो संभव नहीं है। तो प्रकृति एक है तो प्रश्न ये उठता है कि फिर कौन से पुरुष के साथ प्रकृति का सानिध्य होता है जिससे सृष्टि की विकास प्रक्रिया होती। तो इसका कोई समाधान सांख्य में नहीं है, ये समस्या अनसुलझी ही रह जाती है। और फिर सांख्य में जो मूल पुरुष है, पुरुष शब्द का प्रयोग जिस सत्ता के लिए किया गया है, जिस तात्विक सत्ता के लिए किया गया वो मूल पुरुष है, तो उसका जो स्वरूप है उसमें सांख्य में बताया गया कि वो साक्षी है। यानी पुरुष मूल रूप से शुद्ध है, साक्षी है, शुद्ध दृष्टा है, अविषय है। जिस प्रकार जैसे लोक में यानी अदालतों में वादी और प्रतिवादी अपने विवाद को जज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो जज सिर्फ देखता है, वैसे ही पुरुष जो है वो शुद्ध साक्षी है। केवल्यम, दुख त्रय से अलग है, पुरुष केवल्य प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त है, मुक्त है, उदासीन है। माध्यस्थम, माध्यस्थम का मतलब उदासीन है, यानी सुख और दुख का उसको कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि सुख दुख जो है वो सांख्य में सत्य और रज के कारण उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति के लक्षण है, पुरुष के नहीं है। तो पुरुष इसलिए इसको उदासीन कहा गया है। और दृष्टत्व, पुरुष चेतन होने के कारण शुद्ध दृष्टा है, प्रकृति के सारी गतिविधियों को, चाहे वो अव्यक्त प्रकृति हो चाहे व्यक्त प्रकृति हो, उनको सिर्फ देखता है, साक्षी के रूप में देखता है। और अंत में है अकृत भाव, पुरुष करता नहीं है, यह प्रकृति के साथ मिलकर कार्य नहीं करता, यह अपरिणामी है, पुरुष में कोई परिणाम परिवर्तन भी नहीं होता। तो ये सांख्य में दूसरा मूल तत्व था पुरुष, जिसमें अपने बात की पुरुष के स्वरूप की, फिर बात की हम पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में तर्कों की, फिर हमने बात की पुरुष की अनेकता की और उसके पक्ष में तर्कों की, और फिर अंत में बात की पुरुष के मूल स्वरूप की, जिसमें हमने 4 लक्षण बताए, साक्षित्वम, केवल्यम, माध्यस्थम, दृष्टत्वम, 5 अकृत भाव, 5 तर्क बताए। ये पुरुष के मूल स्वरूप को स्पष्ट करने वाले हैं। चलिए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। अगले टॉपिक में हम सांख्य में द्वैतवाद की समस्या पर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।